हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो अभी हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर लोग के लिए। ठीक है, तो मैं अभी तक जो लेक्चर लिया हूँ उसमें जो थ्योरी पार्ट था वो वाला कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने जीएम काउंटर वगैरह या फिर जो भी काउंटर वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट करा लिया। सेकंड पार्ट में क्या किए, जो न्यूक्लियर है उसके बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब देख लिए, जिसमें बहुत सारे पॉइंट देखे थे, पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, ये सब हम लोग देखे थे। तो जो मैं पढ़ा चुका हूँ ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, तो उसको आप लोग एक बार जरूर कर लेना। इस वाले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इस वाले लेक्चर में हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं उसी से ही कुछ न्यूमेरिकल बना लेंगे, ताकि जैसे एग्जाम में आ जाता है तो वहाँ पे काम आ जाएगा तुम्हारा। और यदि मान लो भी बीएससी में नहीं आता है तो आईआईटी जैम का जब दिलाओगे एग्ज़ाम तो उसमें तो ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको आप लोग स्किप मत करना। तो इस लेक्चर को भी आप लोग कंटिन्यू करना। और देखो मैं क्या करूँगा, 8-10 तो नहीं, 6-7 यहाँ पे न्यूमेरिकल करा दूंगा, जिससे क्या है आप लोग को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल यहाँ पे हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा उसको स्क्रीन पे शो कराऊंगा, उसके बाद मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, ताकि थोड़ा टाइम भी जल्दी बच जाए। लिखूंगा तो क्या है, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे ही शो करा दूंगा। आप लोग उसको जब नोट डाउन करोगे तो देख के पॉज करके उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लोग को स्क्रीन में मैं दिखाता हूँ, तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं बुक से पढ़ लेता हूँ, मेरे को मतलब नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आप ही बस को दिखाई देगा। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो ऑक्सीजन 60 तथा पीबी 208, पीबी मतलब लेड। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या की गणना करना है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जिसमें नाभिक की हमको त्रिज्या की गणना करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप लोग को सबसे पहले इस क्वेश्चन करने के लिए क्या पता होना चाहिए, त्रिज्या का फार्मूला पता होना चाहिए। उस फार्मूला का मान आपको पता है, या फार्मूला जो है वो पता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे तो क्या हो जाएगा बताओ, त्रिज्या का फार्मूला आप लोग को पता होगा, किसी भी नाभिक की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, R = R0 A⁻1/3 ये होता है। ठीक है, मैं इसको जब थ्योरी लेक्चर बताया था उसमें भी बताया था फार्मूला का मान। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो किसका निकालना है, ऑक्सीजन 16 का निकालना है। 16 जो दिया है क्या है, इस ऑक्सीजन का परमाणु भार है। परमाणु भार मतलब A का मान है। उससे पहले इसमें यहाँ पे देख सकते हो क्या है फार्मूला में, ये तो अपना त्रिज्या है जो निकालना है। R0 क्या है, तो R0 एक कांस्टेंट है जिसका मान क्या होता है, तो उसको भी हम लोग पहले लिख लेते हैं। R0 का जो मान होता है वो होता है 1.4 फर्मी मीटर। ठीक है, फर्मी मीटर मतलब 10⁻15 मीटर। और 1.4 में बताया था इसका वैल्यू 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इतना होता है, लेकिन एवरेज हम लोग 1.4 को ही मान के चलते हैं। ठीक है, और ए क्या है यहाँ पे, तो ए आप लोग को पता है क्या है, मास नंबर है। ठीक है, जो भी परमाणु दिया रहेगा उसका ये मास नंबर है। तो यहाँ पे अभी अब बात करते हैं जिसका निकालना है, तो किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। परमाणु भार 16 तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ सीधा मान रखो, उसके बाद डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, तो बस वैल्यू पुट करना है। R0 का मान डायरेक्ट हम लोग रख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1.4 फर्मी मीटर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जगह में मैं रख दूंगा, इसका मास नंबर कितना होता है, 16 होता है, तो सीधा यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया 16, और उसके पावर में क्या हो जाएगा 1/3। बस इसको कैलकुलेट करना है, फिर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या रहेगा, त्रिज्या रहेगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 1.4 फर्मी मीटर को मैं क्या कर सकता हूँ, 10⁻15 मीटर ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, देख लेना, यदि मान लो ऑप्शनल क्वेश्चन है तो यदि उसमें ऑप्शन में फर्मी मीटर में ही आंसर दिया होगा तो कन्वर्ट मत करना, यदि मीटर में आंसर दिया होगा तो आप लोग कन्वर्ट इसको कर लेना। ठीक है, और उसके बाद इस 16 का पावर में क्या है, 1/3 है, तो इसको आप लोगों को कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा। जब आईआईटी एग्जाम वगैरह का एग्जाम दिलाओगे उसमें कैलकुलेटर गिवन रहता है। ठीक है, तो कि सीबीटी एग्जाम होता है तो उसमें कैलकुलेटर गिवन रहता है, तो वहाँ से फिर इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसको 1.4 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका वैल्यू आ जाएगा फर्मी मीटर में। ठीक है, यदि इसको मैं फर्मी मीटर में ही रखना चाहूँ तो फर्मी मीटर में आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ, आप लोग एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लेना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.528 फर्मी मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग एक बार वेरीफाई कर लेना, घर में कैलकुलेटर तो होगा ही, नहीं होगा तो मोबाइल में तो है, कैलकुलेटर रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिज्या का बेसिक सा फार्मूला है, उसी से ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 नंबर में तो आ ही सकता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बात करें एक और जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पीबी दिया हुआ है, लेड दिया हुआ है, जिसका परमाणु भार कितना है, 208 है। ठीक है, यही दिया हुआ है,
जी यही दिया हुआ है। इसका परमाणु जो क्रमांक होता है ना वो 82 होता है, ठीक है। खैर परमाणु क्रमांक का तो अभी जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में, तो उसको छोड़ो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ। अब इसके लिए r बराबर r0 और उसके बाद क्या है आगे में a की घात 1/3 है। तो बस यहाँ पे r0 तो सेम ही रहेगा, क्या रहेगा 1.4 फर्मी मीटर, और जो a है उसकी जगह में इस बार क्या आ जाएगा 208 आ जाएगा। तो ये 208 की घात कितना हो जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व करोगे फिर जो आंसर आएगा उसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो इस लेड का क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है। जिसका मान कितना आता है मैं बता देता हूँ। जिसका जो मान आएगा वो आएगा 8.29 फर्मी मीटर, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस आ गया। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन के लिए या फिर दोनों इस परमाणु के लिए आप लोग रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है, बस ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी फिर डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ओवर करते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन उसको देखते हैं पहले। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाता हूँ क्या दिया हुआ है। वह स्थायी नाभिक ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 189 OS नाभिक की त्रिज्या का 1/3 है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, त्रिज्या ही पूछा हुआ है, तो सेम वही फार्मूला लगेगा जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, एक नाभिक की त्रिज्या हमको निकालनी है और उसके करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे नाभिक का त्रिज्या दे दिया गया है और कंपेयर कर दिया गया है कि इस नाभिक की त्रिज्या उस नाभिक की त्रिज्या से इतना गुना ज़्यादा है कि कम है या बराबर, जो भी जैसा भी, ठीक है। मतलब एक त्रिज्या का हमको मान निकालना है दूसरे त्रिज्या के रिस्पेक्ट में। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, फार्मूला तो वही यूज़ होगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसका मेथड अलग हो जाएगा। तो देखो एक जो त्रिज्या जिसको हमको निकालना है उसको हम लोग R1 मान लेते हैं, और जो त्रिज्या हमको गिवन है, गिवन क्या है ये 189 OS। तो यहाँ पे OS किसी नाभिक की त्रिज्या है, तो OS क्या है आप लोग देख लेना पीरियोडिक टेबल में, मेरे को तो नहीं पता OS, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, किसी तत्व का नाम होगा ये, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या है इसका नाम। और तो इसके रिस्पेक्ट में हमको जो फर्स्ट रेडियस है उसका मान कितना दिया गया है 1/3 दिया गया है। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट वाले जिसका हमको निकालना है रेडियस उसका मैं R1 ले लेता हूँ और जो गिवन है उसको मैं R2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे रिलेशन अगर लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, R1 = 1/3 R2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। यही तो बोला गया है ना, क्या बोला गया है, वह स्थायी नाभिक की त्रिज्या याद करना है। वह नाभिक की स्थायी त्रिज्या मतलब इसको मैं R1 ले लिया जिसको त्रिज्या याद करना है, और क्या बोला है जिसकी त्रिज्या 189 OS नाभिक की त्रिज्या का 1/3 है। तो जो OS वाला है उसका त्रिज्या मैं R2 ले लिया और ये 1/3 है। तो यही रिलेशन इसमें आएगा। तो यहाँ समझ में आ गया। तो यहाँ से देखो मैं R2 को नीचे लाऊंगा तो रिलेशन एक निकल जाएगा, क्या रिलेशन, R1/R2, यहाँ से 1/3। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया, इस वैल्यू का यूज़ बाद में होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो रेडियस है उसका फार्मूला का। तो रेडियस का फार्मूला आप लोग को पता है, चूँकि वी नो दैट क्या होता है, R बराबर R0 a की घात 1/3 होता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, अब चूंकि यहाँ पे हमको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे करना क्या है, अलग अलग दो नाभिक दे दिए गए उसका त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पे R1 R2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से बताओ इसको मैं अलग अलग नाभिक के लिए यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, R1/R2, ठीक है। और ये R ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो सेम रहेगा दोनों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट नाभिक के लिए इसका अलग परमाणु क्रमांक होगा, दूसरे के लिए अलग होगा। तो ये A1 ले लिया फर्स्ट वाले के लिए, उसका घात में क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A2, ये अलग नाभिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/3। R0 सेम है तो यहाँ से कट जाएगा, तो लिखने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टेंट तो सेम ही आएगा दोनों के लिए, ठीक। तो ये कुछ फार्मूला इस टाइप से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये A1 का घात 1/3 है, बटा में A2 का घात 1/3 है। तो इसको मैं चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, A1/A2 और पूरे का घात में 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और इधर क्या है, R1/R2 है। देन यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों पक्षों में मैं क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा, मतलब 3 घात का मतलब गुणा कर दूंगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो 1/3 है उधर, उसको मैं इधर ले आऊँगा तो इधर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 3 घात हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, R1/R2 और ये हो जाएगा क्यूब, और इधर क्या बचेगा, बस 1/A1 मतलब A1/A2। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। बस सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा आगे सॉल्व करेंगे तो, R1/R2 का मान हमारे पास है समीकरण 1 से, क्या दिया गिवन है 1/3 है, तो ये हो जाएगा 1/3, और ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। और A1/A2, तो A1 क्या है, जो पहला नाभिक है उसका हमको
परमाणु भार है, और जो A2 है वो क्या है, जो गिवन नाभिक है, मतलब OS में दिया हुआ है ना 189 दिया हुआ है A2 का मान, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा A1 अपान A2, तो A2 जगह में क्या आ जाएगा 189, बस वैल्यू रख दिए। अब यहाँ से हमको सिर्फ A1 का वैल्यू निकालना है, तो बताओ A1 को मैं उधर रहने देता हूँ, 189 को इधर मैं गुणा कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 189, और इधर क्या है 1/3 का घात 3 है, तो ये इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 3 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 27, 3 3 9 9 3 27, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे कटा सकते हैं। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, तो आप लोग कटा सकते हो, तो ये 7 बार में पूरा चले जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख लो, 27 गुणा 7 करूँगा तो कितना आएगा 7 7 49, 4 हासिल में आइए, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। ठीक है, तो 7 बार में पूरा चले जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ A1 बराबर 7, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, A1 का मान 7 आ गया। अब A1 7 किसका होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, तो A1 क्या है, परमाणु भार है, परमाणु भार 7 किसका होता है, तो आप लोगों को पता होगा लिथियम का 7 होता है। लिथियम मतलब 3, जेड उसका कितना रहता है 3 रहता है, परमाणु क्रमांक जेड, ठीक है, वो 3 रहेगा, उसका परमाणु भार 7 होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो लिथियम 7। ठीक है, इस वाले नाभिक का हमारे पास जो रेडियस है वो 1/3 है, जो 189 वाला नाभिक है उसके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यही पूछा था ना क्वेश्चन में, क्या पूछा था, वह स्थायी नाभिक ज्ञात करो, तो वह नाभिक कौन सा हो जाएगा, लिथियम का नाभिक हो जाएगा, जिसकी त्रिज्या 189 OS नाभिक की त्रिज्या का 1/3 है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना और दूसरे मेथड से बता देंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया, इसको अब चेंज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन फिर से दिखाते हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिया है, यह मानकर कि प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान दोनों के जो द्रव्यमान है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लगभग बराबर मान के चलते हैं। थोड़ा सा ऐसा बराबर ही रहता है, बस पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोला गया है कि दोनों को बराबर ले लेना है। ठीक है, उसके बाद बोला है किसी भारी नाभिक के अंदर नाभिक द्रव्य का घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, और नाभिक का जो वो है त्रिज्या है उसका मान दिया हुआ है 1.2 फर्मीमीटर, तो वो हमको पता है। ठीक है, R0 का मान कितना होता है 1.2 फर्मीमीटर, यहाँ पे R0 को 1.2 लेना है। ठीक है, बाकी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 1.4 यदि नहीं गिवन नहीं है ना तो 1.4 ले लेना, दिमाग में गिवन है डायरेक्ट बोला गया है कि R0 का मान 1.2 लेना है तो 1.2 ही लेना। ठीक है, तो अब वही R0 का ही मान है ना, हाइड्रोजन नाभिक की त्रिज्या बोला मतलब वही है, हाइड्रोजन नाभिक का जो त्रिज्या है वो उसमें A का मान क्या होता है 1 ही होता है, तो जो R0 का मान है उसी के बराबर आता है इसका रेडियस। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो R0 का मान 1.2 होता है बोल सकते हो, या तो फिर हाइड्रोजन का त्रिज्या भी बोल सकते हो 1.2 होता है, सेम ही बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें निकालना क्या है, हमको किसी नाभिक की क्या करना है, द्रव्य घनत्व निकालना है। तो द्रव्य घनत्व निकालना है, इसका मतलब क्या है, घनत्व निकालना है। घनत्व का फार्मूला आप लोग को मैं जब लेक्चर लिया था उसमें बताया था, क्या बताया था, खैर वो आपको पता भी होगा, यदि अब नहीं भी देखे होगे लेक्चर तो क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो घनत्व का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे पूरा लिख लेना, नाभिकीय घनत्व या फिर द्रव्य घनत्व। ठीक है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बताओ इसका फार्मूला होता है, घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है डेंसिटी इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द्रव्यमान बटा आयतन, ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब बस करना कुछ नहीं है, हमको क्या करना है, द्रव्यमान का मान निकालना है और आयतन का मान निकालना है, दोनों का मान निकाल लेंगे सेपरेटली, उसके बाद इस इक्वेशन में रख देंगे, फिर जो सॉल्व होगा वो हम लोग कर लेंगे। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का बात करते हैं नाभिक के, तो आप लोग को पता होगा द्रव्यमान का जब मैं बताया था कैसे निकालते हैं। तो क्या होता है द्रव्यमान, किसी भी जो न्यूक्लियर है या किसी भी जो नाभिक है उसका द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो उसमें जितने परमाणु भार होते हैं उतना ही उसमें AMU का गुणा हो जाता है। ठीक है, मतलब उसका द्रव्यमान कितना होता है AMU। ठीक है, ये आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग लेक्चर देखना, जो नाभिक की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ वाला लेक्चर है उसमें पूरा डिफाइन किया गया है। ठीक है, त्रिज्या, मास, उसमें आवेश, चार्ज और डेंसिटी और बहुत सारे उसमें पॉइंट, क्वाड्रपल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन कोलिशन वेग, ये सब उसमें डिफाइन है, बाइंडिंग एनर्जी सब डिफाइन है उसमें। ठीक है, तो ये होता है इसका द्रव्यमान। अब देखो ये तो हमारे पास है। ठीक है, AMU का मान हमको पता है क्या होता है,
तो उसको लिख देते हैं, ये होता है 1.67 गुणा 10 की घात ऋण 27 kg। इसका मान आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उसका वैल्यू रख सकते हो, नहीं भी याद है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। जो मास के प्रोटॉन और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है वही बात है, ठीक है यहाँ पे। तो ये हमारा द्रव्यमान निकल गया। अब बात करते हैं आयतन का। तो आयतन भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो किसी भी नाभिक का जो आयतन है वो कैसे निकालेंगे, तो उस नाभिक का पहले शेप देखेंगे। तो कैसा शेप रहता है नाभिक का, एक गोलाकार हम लोग मान के चल सकते हैं। पूर्णतः गोलाकार तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे हम लोग गोलाकार मान सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, पूर्णतः गोलाकार हम लोग मान सकते हैं। तो गोले का आयतन हमको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है भाई, 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है गोले का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे r का मान हमारे पास पता है कितना होता है, 4.3। ये हो जाएगा, r को मैं क्या लिख सकता हूँ, r0 a की घात 1/3 और यहाँ पे पूरे के घात में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये r का मान ये होता है तो डायरेक्ट इसको लिख दिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3, ये हो जाएगा पाई, यहाँ पे हो जाएगा r0 का घात 3 हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो 1/3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिर्फ क्या आएगा, a बस आएगा। तो ये हमारे पास आयतन भी निकल गया, तो द्रव्यमान भी निकल गया, आयतन भी निकल गया। बस यहाँ पे हमको वैल्यू को पुट करना है। तो बताओ, मैं वैल्यू को जब पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कभी भी निकाले हैं, क्या है, a × 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नीचे में क्या आ जाएगा, 4/3 पाई r0 का घात 3 और क्या है, a है, ठीक है। तो इसको दोनों का वैल्यू को रख दिए। अब जो भी इसको सॉल्व करना है करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या रहेगा, डेंसिटी का मान रहेगा। तो सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। तो देखो डायरेक्ट यहीं से दिख रहा है a और a, तो यहीं से कट जाएगा, ठीक है। तो उसको काट सकते हो। उसके बाद जो आएगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, इधर 1.67 × 10⁻27 और यहाँ पे हमको वैल्यू रखना पड़ेगा 4। अब नीचे में 3 है, ये पलट के ऊपर चले जाएगा। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, बट्टा का बट्टा में है इसलिए ऊपर चले गया। और पाई का मान हमको पता है क्या होता है, 3.14, तो इसका वैल्यू रख दिए। r0 का मान हमको गिवन है क्वेश्चन में 1.2 फर्मी मीटर, तो उसका वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.2, इसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फर्मी मीटर मतलब 10 की घात ऋण 15 मीटर, तो 10 की घात ऋण 15 मीटर है। तो उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे घात 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सब पूरा देख लो, सब अंक में ही है, डिजिट में ही है। इसको सॉल्व कर सकते हो इजी तरीके से। उसके बाद इसका जो आंसर आएगा ना, वो हमारा क्या रहेगा, इस जो नाभिक जो पूछा गया है उसके लिए डेंसिटी का वो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करना कैलकुलेटर से, और मैं डायरेक्ट बताता हूँ क्या आएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा ना, 2.3 × 10⁻⁻70 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, डेंसिटी का मान आ गया। इसको आप लोग स्किप मत करना, इसको जरूर सॉल्व करना और वेरीफाई करना कि हाँ मैं जो आंसर बोल रहा हूँ ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे धन 17 रहेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप कर सकते हो, सिंपल। इसमें क्या करना था, बस हमको फार्मूला पता होना चाहिए था। उसके बाद हम डायरेक्ट हम लोग इस फार्मूला से वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, बात करते हैं चौथा क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या है क्वेश्चन में, पढ़ो। यदि द्रव्यमान संख्या a 235 का नाभिक 2 नए नाभिकों में टूटता है, ठीक है, जिनकी द्रव्यमान संख्याओं में अनुपात 1/2 है, तो इन नए नाभिकों की त्रिज्या का ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक कोई नाभिक है जिसका द्रव्यमान संख्या हमको गिवन है 235 है, ठीक है। वो नाभिक क्या होता है, 2 अलग अलग नाभिकों में टूटता है, मतलब एक हिसाब से नाभिकीय विखंडन हो रहा है, ठीक है। तो वो जो टूट रहा है नाभिक, जो 2 नाभिक बन रहे हैं, उसकी हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एकदम सरल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे कर सकते हो इसको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। क्या बोल रहा है, एक थोड़ा बड़ा नाभिक है जिसका द्रव्यमान कितना हुआ है, 235, ठीक है। इतना ही गिवन है, 235 का नाभिक है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, टूट कर 2 अलग अलग नाभिकों में विभक्त हो जा रहा है। तो ये कुछ छोटा ऐसा नाभिक बनेगा 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाओ, ये थोड़ा सा कुछ इस टाइप से,
ठीक है। ये जो बड़ा नाभिक है ये टूट कर दो अलग अलग नाभिकों में बट रहा है। इसका हमको मान गिवन है 235 है और इसका हमको मान गिवन नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसके A1 और इसको मैं A1 नाम देता हूँ, इसका जो परमाणु भार है, और इसका जो परमाणु भार इसको मैं A2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अलग अलग है इसलिए। तो इसका मैं वैल्यू गिवन तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको निकाल सकते हैं और इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो नाभिक बन रहा है इसका हम लोग को रेडियस निकालना है, रेडियस का अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात ही बोला है, नहीं वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पूछा है, अनुपात नहीं पूछा है। R1 का मान पूछा है और R2 का मान पूछा है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, R1 और R2 का मान निकालना है। तो कैसे कर सकते हो, तो बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखो, जो A बराबर 235 है, यही टूट कर क्या हो रहा है, A1 और A2 में यहाँ पे बदल रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 235। A1 और A2 को मैं जोड़ूंगा तो यही हमारा क्या रहेगा, 235 ही रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन समझ में, एक समीकरण एक समझ में आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ गिवन है कि जो A बराबर 235 है, ये A1 और A2 में जब टूट रहा है तो इसका जो अनुपात है A1 और A2 का, वो हमारे पास गिवन है 1/2 है, मतलब 1:2 है। 1:2 में वो विभक्त हो रहा है। तो यहाँ पे बताओ कैसे कर सकते हैं, A1:A2 इक्वल टू 1:2 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक बात ये समझ में आ रही है कि जब नाभिक जो टूट रहा है तो वो उसको 3 हिस्सा में मान लो। ठीक है, जिसमें 3 हिस्सा में एक हिस्सा ये वाला है और जो 2 हिस्सा है वो इसके पास है। मतलब 3 हिस्सा में टूट रहा है। 3 हिस्सा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1:2 है, टोटल 3 है, 3 हिस्से में टूट रहा है, जिसमें पहला हिस्सा इसके पास है और जो 2 हिस्सा और बच गया वो इस वाले नाभिक के पास है। मतलब ये नाभिक थोड़ा बड़ा है। ठीक, ये नाभिक छोटा है। थोड़ा डायग्राम में भी उसी टाइप से बनाने की कोशिश किया हूँ। ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा बड़ा। यहाँ से समझ में आ रहा है ना, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन है कि 1:2 के अनुपात में वो टूट रहा है। तो यहाँ से समझ में आ गया। अब देखो, इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या फिर इसका वैल्यू जैसे निकालना चाहूँ मैं A1 और A2 का, तो कैसे निकालूंगा, तो बताओ। इसलिए A1 बराबर 1/3 इंटू 1/3 इंटू 235, मतलब 235 भाग, 235 है टोटल, उसका एक भाग, मतलब 1/3 भाग A1 का परमाणु भार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 235/3। इसका मान आ गया, A1 का मान आ गया। और A2 का मान, तो A2 का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं बताया जो A2 है उसके पास 2 हिस्सा आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास मान लो 12 आम है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इसको 2 व्यक्ति में बांटना है, जिसका रेशियो क्या है, 1/2 है। 1/2 है, उसका मतलब क्या है, पहले वाले जो व्यक्ति है उसको एक हिस्सा मिलना चाहिए और जो दूसरे वाले व्यक्ति है उसको जैसे डबल मिलना चाहिए, क्योंकि 1/2 मतलब 1:2 है, तो उसको 2 गुना मिलना चाहिए। तो 2 गुना कैसे मिलेगा भाई, पहले वाले को मैं क्या कर दूंगा, उसको एक हिस्सा मिलेगा तो 12 ऐसे लिख सकता हूँ, 12 का 1/3 हिस्सा। ठीक है, और दूसरे वाले को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 गुणा 2/3, क्योंकि उसको 2 हिस्सा मिलने वाला है, तो 2/3 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो इसके पास कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा। इसको कटाएंगे तो इसके पास क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो मिल रहा है ना, देखो ये 4 है, इसको 4 आम मिल रहा है, इसको 8 आम मिल रहा है, जैसे 2 गुना मिल रहा है। ठीक है, तो वैसे सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं। पहला वाला का जो द्रव्यमान है वो एक हिस्सा मिल रहा है उसको, और जो सेकंड वाला है उसको उसका दो हिस्सा मिल रहा है, क्योंकि उसका रेशियो 1/2 दिया गया है। तो यहाँ पे 1/3 इंटू 235 में कर सकता हूँ। तो A1 का मान आ जाएगा, A2 का मान क्या हो जाएगा, 2/3 गुणा 235। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन फिर 2 मिनट का है। ठीक है, यहाँ पे गुणा 2 और रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है, A1 और A2 का मान हमारे पास जो है, इसको मैं त्रिज्या के फार्मूला में सीधा रख दूंगा। तो हमको बताओ नाभिक के त्रिज्या क्या होता है, उसका फार्मूला, नाभिक की त्रिज्या। तो पहले यही निकालना है ना हमको, R1 R2 निकालना है, तो इसका फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो R1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, R0 1/3, ये फार्मूला होता है। तो बस वैल्यू पुट कर, R1 निकालना है तो ये A1 हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो 1 और 2 का कंजर्ट नहीं रहता इसमें, और डायरेक्ट सबके लिए सेम रहता है। तो यहाँ पे बताओ R0 का मान कितना हो जाएगा, 1/1 मतलब 1.4 फर्मी मीटर होता है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 10⁻15 मीटर। और A1 का मान कितना है, तो A1 का मान अभी भी निकाले हम लोग, 235/3। तो ये हो जाएगा 235/3, और उसका पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। समझ में आ गया पूरा A to Z। ठीक है, अब इसको बस सब में अंक आ गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, फिर जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा, R1 का वैल्यू रहेगा। तो इसको सॉल्व करना आप लोग कितना आएगा मैं बता देता हूँ, 5.992 इंटू 10⁻⁻⁴
ऋण 15 मीटर, ठीक है। या फिर इसको कन्वर्ट नहीं करोगे, फर्मी मीटर में ही रखोगे तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, फर्मी मीटर, मतलब ऐसे लिख सकते हो 5.992 फर्मी मीटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये तो R1 का मान आ गया, R2 का मान निकाल सकते हो। तो R2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे R0 A यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3। अब R0 का मान सेम वही रखेंगे 1.4 इंटू 10⁻15 मीटर। और A2 का मान हमारे पास क्या है, तो 2 गुणा 235/3 और इसका घात क्या करेंगे, 1/3 करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R2 का मान आ जाएगा। कितना आएगा मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसका जो मान आएगा 7.65 और ये फर्मी मीटर, ठीक है। फर्मी मीटर मतलब 10⁻15 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना क्वेश्चन, सिंपल सा है। एक बड़ा नाभिक दो नाभिकों में बट रहा है जिसका अनुपात क्या है, ये 1 है और ये उसका 2 है। मतलब ये एक भाग में टूट रहा है, ये 2 हिस्सा में टूट रहा है, मतलब 2 हिस्सा मतलब उसका जस्ट डबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से A1 और A2 का मान निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से मेथड लगा के। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो जो आम वाला बताया एग्जाम्पल उससे आप लोग समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। इसके बाद 2 न्यूमेरिकल और बता देते हैं, फिर इस लेक्चर को ओवर करते हैं, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल मैं जो लास्ट जो न्यूक्लियन जो वो बताया था ना, बाइंडिंग एनर्जी वाला, उसमें से बता देता हूँ। वो भी उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये जितना अभी तक बताया ना, ये सब रेडियस से रिलेटेड वाला था, नाभिक की त्रिज्या वाला से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है अभी तक जो हम लोग ने किया है उससे, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में, तो पढ़ो। हीलियम नाभिक जिसको सिंबल होता है 2He4 के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा पैकिंग भिन्न की हमको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, गणना करना है, ठीक है। और कुछ वैल्यू भी दिया गया है, जैसे MP का वैल्यू दिया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन का दिया गया है वैल्यू, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन का दिया गया है, AMU में दिया गया है ना। हीलियम नाभिक का द्रव्यमान दिया गया है 4.00 समथिंग AMU में, ठीक है। तो क्या करना क्या है इसमें, हमको हीलियम नाभिक के लिए पैकिंग भिन्न का मान निकालना है और बाइंडिंग एनर्जी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला पता रहेगा तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो बताओ कैसे निकालेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, मैं बताया था। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल M C², ठीक है। या तो फिर ऐसे लिख सकते हो डेल M AMU, ऐसे भी लिखोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये होता है डेल M क्या है, तो वहाँ पे जो डेल M है वो है मास डिफेक्ट, द्रव्यमान में क्षति, द्रव्यमान क्षति जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बोला गया है क्या, मास पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब पैकिंग भिन्न संकुलन गुणांक। तो वो कैसे निकालोगे, तो उसका भी फार्मूला हमको पता है। F बराबर क्या होता है, तो जैसे आपको याद नहीं होगा तो डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हो, M - A/A। प्रति न्यूक्लियन चाहिए तो अपान में A हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, M/A - 1। तो ये हो जाएगा पैकिंग भिन्न का फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया, बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला आ गया। अब बस कैलकुलेशन करना है तो किसका, तो इसमें डेल M का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा। और यहाँ पे फिर M/A का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। इसको मैं मिटा देता हूँ, फार्मूला बस रिवाइज करा दिया। ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डेल M का मान निकालते हैं। तो डेल M कैसे निकालोगे, तो डेल M क्या है, मास डिफेक्ट है। इसका भी वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं बताया था। क्या बताया था, ZMP - NMN, ठीक है। n की जगह में आप लोग चाहो तो A - Z भी लिख सकते हो, न्यूट्रॉन की संख्या। उसके बाद ये हमारा क्या रहेगा, AMU रहेगा। AMU मतलब तुम्हारा सॉरी यहाँ पे अपना -M भी रहेगा ना, ये -M, ठीक है। तो देखो अब जो भी क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन क्वेश्चन में 2He4 गिवन है। तो 2He4 में आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे Z का मान कितना है, 2 प्रोटॉन है तो Z का मान 2 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे, तो 4 में से 2 घटाऊंगा तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। मतलब 2 ही है, यहाँ तो दिख भी रहा है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या मिलाकर परमाणु भार बनता है, तो 2 और 2 होंगे तभी यहाँ पे क्या बनेगा, परमाणु भार 4 बनेगा। तो ये हमको पता है, बस वैल्यू बस पुट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो जेड का मान कितना आ गया, 2 आ गया। MP का मान हमको गिवन है, कितना गिवन है, 0.00। इसको आप लोग को देख के लिख सकते हो 7285 AMU, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 2 है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद MN का मान गिवन है हमको फिर से 1.00, क्या गिवन है 8665
AMU, ये हमारे पास आ गया किसका मान, इस वाले भाग का मान, माइनस m करना है। तो माइनस m कितना हो जाएगा, m क्या है यहाँ पे, जो नाभिक जो बन रहा है इसका हमारे पास परमाणु भार है या फिर जो नाभिक का द्रव्यमान है वो हमको गिवन में है, क्वेश्चन में गिवन है, क्या है 4.0083, ये सब गिवन है ना। तो देख सकते हो क्या हो जाएगा 4.008373, ठीक है, यही दिया गिवन है 83873 AMU। तो बस सबका वैल्यू रख दिए, बस इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों को माइनस कर दोगे, तो फिर जो वैल्यू आएगा उसमें टोटल में से पूरा इसको इसमें माइनस कर देना, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा 0.02375, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, 0235, ठीक है, 5127, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल एम का वैल्यू आ गया। अब करना क्या है, इसमें AMU का मान रखना है, फिर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का सीधा मान आ जाएगा। तो आप लोग को पता है AMU का मान कितना होता है, तो 0.0235 ठीक है, ये वैल्यू हो गया। AMU का मान हमको ऐसे रखना है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है उसके यूनिट में आए। तो बाइंडिंग एनर्जी का यूनिट क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 1 AMU का जो मान होता है वो कितना होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको मैं बताया था जब मैं पढ़ा रहा था बाइंडिंग एनर्जी वाला, तो कितना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है, ठीक है, 1 AMU का मान। तो बस उसका जगह में क्या रख देना है, सीधा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप लोग रख दोगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसका आंसर आएगा, बाइंडिंग एनर्जी का आंसर आएगा इस हीलियम नाभिक के लिए, ठीक है। तो कितना वैल्यू आ जाएगा जब इसको रखोगे, तो 21.890 ठीक है, ये किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये हमारे पास इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस टिप से आप लोग क्या कर सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेल एम का मान निकालना पड़ेगा, मास डिफेक्ट का। उसके बाद उसमें फिर 1 AMU का मान रखोगे, जिसका मान कितना होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931, ठीक है, 931.5 होता है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर ही रख लेना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था पैकिंग भिन्न का मान पूछा गया था। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ ये देख सकते हो, ये बाइंडिंग एनर्जी का मान आया है हीलियम नाभिक के लिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान दो, प्रति न्यूक्लियॉन पूछा गया था। तो प्रति न्यूक्लियॉन पूछा गया है तो क्या करना पड़ेगा हमको, प्रति न्यूक्लियॉन मतलब अपान में ए का डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो आंसर आया है उसमें मैं क्या कर दूंगा, ए का डिवाइड कर दूंगा। ए मतलब जो भी नाभिक जो वहाँ पे दिया हुआ है उसका मास कितना होता है वो आपको निकाल दिया हुआ है कितना है, तो ये होता है, ठीक है, 4.0083873 ये हमको गिवन है, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, यही हमको पूछा गया था। तो ध्यान रखना, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी बस मत निकाल देना, ये प्रति न्यूक्लियॉन बोला गया है तो डिवाइड में क्या करोगे, ए का डिवाइड करोगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 54743, ठीक है, 5.734 और ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में एक और चीज़ पूछा गया है पैकिंग फ्रैक्शन का, उसका भी आप लोग चाहो तो निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा अभी बताया था फार्मूला, F = m/a - 1 होता है। यहाँ पे m क्या है, तो ये वाला m है, ठीक है, इसका मान कितना है ये। यहाँ पे मिस्टेक ये है कि यहाँ पे a का मान ना 4 है, सॉरी ये नहीं है ना, a मतलब परमाणु भार। तो यहाँ पे हीलियम नाभिक दिया हुआ है तो उसका a कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 का डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगा। और यहाँ पे m का मान ये वाला है 0.083, 2-3 अंक तक बस ले लेना, पूरा लेने की जरूरत नहीं है। बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो f का मान हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कितना आएगा। तो 2096 ये वैल्यू आएगा, ठीक है। ये पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं अगर पॉइंट को उधर ले जाऊँ तो 1 2 3 2.096 × 10⁻³
ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चूँकि ये पैकिंग फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो इसका मास नहीं होता, सॉरी इसका यूनिट नहीं होता, ठीक है, तो यूनिट नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। 5-6 न्यूमेरिकल यहाँ पे बता दिया मैं, आप लोग देख लेना। और न्यूमेरिकल करना होगा तो बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिया रहता है, उसको आप लोग जरूर ट्राई करना, ठीक है। तो ठीक है, इस लेक्चर को फिर ओवर करते हैं। आई होप को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।